गुड मॉर्निंग। 12वीं के अकाउंट में हम लोगों ने पार्ट 1 का पहला लेसन साझेदारी शुरू कर दिया है, जिसमें परिचय, साझेदार की परिभाषा और साझेदारी के लक्षण, चौथा मुद्दा करार पत्र और कानूनी प्रावधान ये देखा। उसके बाद मैंने कुछ थियरी रख दी है साइड में, और इतनी थियरी होने के बाद हम लोगों ने उदाहरण शुरू कर दिया है। उसमें उदाहरण 1, 2 और 3 हो गए हैं। आज मैं आपको उदाहरण 4 करवाने वाली हूँ। लिखने से पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो उदाहरण 4, तो उदाहरण 2, 3 और 4 सेम जैसे है। एक फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, लाभ, उसमें से सभी खर्चे घटा दो, उसके बाद बनेगा शुद्ध वितरण पात्र लाभ। ठीक है। तो उदाहरण 2 में आपको कुल लाभ दिया था, उसमें से कमीशन ढूंढो, निकालो और वितरण पात्र लाभ ढूंढना था। उदाहरण 2, उसमें आपको कमीशन दे दिया गया था और आपको वितरण पात्र लाभ ढूंढना था। अभी जो उदाहरण 4 है, उसके अंदर आपको वितरण पात्र लाभ दे दिया है और आपको ढूंढना है कमीशन और कुल लाभ। मतलब आपने देखा कि 3 चीज होती है, एक कुल लाभ, 2 कमीशन या ऐसे कोई खर्च, और तीसरा होता है वितरण पात्र लाभ। पहले सवाल में कुल लाभ था, ये दोनों ढूंढना था उदाहरण नंबर 2 में। उदाहरण नंबर 3 में आपको दिया गया था कमीशन और आपको या तो ये ढूंढो या तो ये ढूंढो, मतलब वितरण पात्र लाभ ढूंढना था या तो आपको ढूंढना था कुल लाभ। उसके बाद उदाहरण नंबर 4, उसमें आपको क्या दिया हुआ है, तो उसमें आपको वितरण पात्र लाभ दिया हुआ है, कमीशन और कुल लाभ ढूंढना है। यानी कि इन तीनों में ये 3 सवाल है और बोर्ड में कई बार ऐसे सवाल आपको पूछे गए हैं। तो अभी जो सवाल है उसमें 3 पार्टनर है, लाभ हानि का अनुपात भी दे दिया गया है, और एक मैनेजर है, उसको कमीशन देना है। 10% दिया हुआ है, कमीशन की रकम नहीं दी है, तो आपको कमीशन ढूंढना है मैनेजर का, साझेदार का नहीं। उदाहरण 2 में जो कमीशन था वो साझेदार का था, लेकिन यहाँ पर कमीशन मैनेजर का ढूंढना। उसके बाद आपको ढूंढना है यहाँ पर कुल लाभ, क्योंकि वितरण पात्र लाभ दे दिया है। ठीक है, तो वितरण पात्र लाभ दे दिया है, आपको ढूंढना है कमीशन और कुल लाभ। ठीक है, और बाकी साझेदार को कितना मिलेगा, यह सब आपको यहाँ पर ढूंढना है। ओके, तो ये सवाल लिखकर समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो हालात है बहुत ही खराब हालात है, मतलब कि महामारी अभी फैली हुई है। तो ऐसे समय में मैं आपको सजेशन देना चाहती हूँ कि हो सके उतनी आप सावधानी रखें, बार बार अपने हाथ धोइए, घर के बाहर ना निकले। अगर आप कोई सब्जी ला रहे हो तो उस सब्जी को आप पकड़ रहे हो, भले आपने ग्लव्स पहने, पर सब्जी आप पकड़ रहे हो तो आपके ग्लव्स पर तो आएगी कोरोना, और फिर उस ग्लव्स को आप इस हाथ से निकालोगे, फिर दूसरे हाथ में ग्लव्स नहीं होगा, दूसरे हाथ से निकालोगे तो हो सके उतना सैनिटाइज यूज करने के बाद ग्लव्स निकालो। मुंह पर मास्क लगाओ, मुंह पर मास्क भी आप अपने हाथ को पहले धोने के बाद उस मास्क को उतारो। बाहर से कोई सब्जी लाए हो तो उसको गर्म पानी से धो। हो सके तो सब्जी लेने ना जाओ, घर में प्याज, टमाटर और आलू होगा तो उसको ही आप यूज करो। अलग अलग कोई दाल है, मूंग की दाल है, चने हैं, उसके अंदर टमाटर या आलू यूज करके सब्जी अलग अलग बना सकते हो। तो हो सके उतना घर पे रहिए, बाहर नहीं निकले। आपकी थोड़ी सी गलती की वजह से आपके परिवार को भी नुकसान होगा, तो इस बात का खास ध्यान रखिए। मास्क पहनो, हाथ धोइए, बाहर ना निकले। बहुत ही ऐसा हो तो घर के बाहर निकले। ठीक है।